प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से बुध का गोचर फल। अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, गोचर फल। गोचर मतलब दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल, क्योंकि जब हमारा एक बार जन्म हो चुका होता है तो बार बार जन्म पत्री में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। परिवर्तन होता है तो सिर्फ गोचर में होता है। किस में होता है? गोचर में होता है। गोचर क्या है? समस्त ग्रहों का अपने पथ पर भ्रमण करना। समस्त ग्रहों का अपने ही पथ पर भ्रमण करना गोचर कहलाता है। ठीक। मनुष्य चूंकि पृथ्वी पर रहता है, इसलिए चंद्रमा को सेंटर कर दिया गया। चंद्रमा मन का कारक है, इसको सेंटर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सेंटर कर दिया गया। जहाँ पर भी चंद्रमा आपका लिखा होगा, यहाँ पे कोई भी अंक होगा, कोई भी अंक होगा। ऐसा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ भी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 होता है, यानी 12 में से कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। हमें ये बात को ध्यान रखना है कि आपका जन्म राशि में चंद्रमा कहाँ पर लिखा है, इसे भाव कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसे भाव कहते हैं। ये 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। इसे एक भाव होता है पूरा। ठीक है, यहाँ से इतना है, एक ये स्क्वायर एक भाव कहलाता है। इसे लग्न कहते हैं। ये निश्चित है, लग्न निश्चित है, राशि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। किसी भी भाव में पड़ सकती है आपकी राशि। ठीक, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी 12 राशियाँ होती हैं। लग्न भी 12 होती हैं, लेकिन इस भाव को लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाव को, इस स्क्वायर को लग्न कहा जाता है। ये सारे स्क्वायर से, इसको सेंटर भी होता है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर। ये चारों स्क्वायर सेंटर हैं। क्या है? जन्मपत्री में सेंटर पॉइंट है। अब हम बात क्या कर रहे हैं? चंद्रमा से किसी ग्रह का राशिफल। एक तो होता है चंद्रमा से चंद्रमा। जब चंद्रमा से चंद्रमा को देखा जाता है तो इसे कहते हैं दैनिक राशिफल। क्या कहते हैं? दैनिक राशिफल। आप लोग अपने लोकल समाचार में देखते होंगे दैनिक राशिफल, और न्यूज़ कुछ पंडित जी लोग टेलीविज़न पर भी आते हैं दैनिक राशिफल सुनाने। ठीक है, वो चंद्रमा से चंद्रमा देखा जाता है कि आज आपका चंद्रमा यहाँ जन्म के समय था, तो आज कहाँ उसका फल कैसा होगा, वो देखा जाता है चंद्रमा का गोचर फल। ठीक। अच्छा, सभी ग्रह ट्रांजिट करते हैं, एक अगली राशि में जाते रहते हैं, ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो उनमें से भी हमने आपको 3 ग्रहों का बता दिया था। मंगल का बता दिया था, सूर्य का बता दिया था, चंद्रमा का बताया था, शुभ फल बताए थे। अभी डिटेल नहीं बताया। आज इसी तरह से हम बुध का डिटेल कर रहे हैं। किसका? बुध ग्रह का। बुध ग्रह का। हाँ, इसे बच्चा ग्रह भी कहते हैं, चंद्रमा का एक संतान है। ठीक है। शुभ भाव यानी कि शुभ फल कहाँ कहाँ करता है? क्या बोला? शुभ फल और अशुभ फल। अशुभ फल, अशुभ फल अर्थात किन भावों में, किन भावों में, कहाँ से? चंद्रमा से। ये ध्यान रखना है, चंद्रमा से। ध्यान, चंद्रमा को सेंटर बना के चंद्रमा से किन भावों में अशुभ फल करता है, किन भावों में शुभ फल करता है। तो इसका है 2, चंद्रमा से दूसरे भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्रमा से 8वें भाव में, चंद्रमा से 10वें भाव में, और चंद्रमा से एकादश भाव। ये बात हमने आपको हमेशा कही थी, एकादश ये चंद्रमा से गिना जाए या चाहे अपनी जन्म कुंडली से, ये एकादश भाव होता है। ठीक, इस भाव में सभी ग्रह शुभ फल करते हैं, जबकि इसे त्रिसराई में गिना जाता है। ऐसा क्या वजह है कि सभी ग्रह इसमें शुभ फल करते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे सभी ग्रह शुभ फल करते हैं। फिर एडवांस का विषय फिर आगे मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को। ठीक है। अब अशुभ भाव कहाँ है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 12 है। मोस्टली देखा यहाँ पे विषम राशियाँ हैं। कौन सी हैं? विषम राशियाँ। और यहाँ पे सम राशियाँ हैं, यानी कि चंद्रमा सम राशियों में एक राशि को छोड़ के, इन दोनों राशियों को छोड़ के, एक शनि की और एक मंगल गुरु की राशि को छोड़कर सारी की सारी सम है और सारी की सारी विषम है। यानी कि जब कभी चंद्रमा से बुध का गोचर विषम राशियों में जाएगा। अब ये भाव है, चूंकि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? चंद्रमा से बुध के भाव। तो जब चंद्रमा से बुध मिलेगा, चंद्रमा प्लस बुध की अशुभ फल करेगा।
ठीक। चंद्रमा से तीसरे होगा बुध, अशुभ फल करेगा। 5वें होगा, अशुभ फल करेगा। 7वें होगा, 9वें होगा और 12वें होगा, अशुभ फल करेगा। ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा जब चंद्रमा से दूसरे होगा, चौथे होगा, छठे होगा, 8वें होगा, 10वें होगा, 11वें होगा, शुभ फल करेगा। अब चंद्रमा भाव के अनुसार शुभ फल क्या करेगा, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है। आप इसको समझें, अभ्यास करें, और बिना अभ्यास के विषय आता नहीं है।